अकबर, वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा मरहला होगा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस नारे नमरूद के अंदर डाला जा रहा है। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिंजनीक के जरिए से जब नारे नमरूद के अंदर डाला गया है, दुनिया ये सोच रही थी जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नारे नमरूद के अंदर डाला जाएगा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल जाएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद खत्म हो जाएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का नामो निशान मिट जाएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खत्म हो जाएगा, उनके नाम लेवा बाकी ना रहेंगे। लेकिन मेरे भाई, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जैसे ही मिंजनीक के जरिए से रब्बे कायनात के उस खलील को डाला गया है तो रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, आग को या नारू कूनी बरदऊं व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग हजरत इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। जैसे ही रब का फरमान हुआ तो वो आग जो शोला बार थी, वो आग जिसकी लपटें आसमानों से बातें कर रही थी, वो आतिश कदा जो भयानक माहौल में वहां पर तैयार था, बड़े ही आबो ताप के साथ में रोशन था। जैसे ही उस आतिश कदे के अंदर हजरत इब्राहिम को डाला गया तो वहां पर अब आग का नामो निशान न रहा, बल्कि वो आग की जगह अब गुलजार बन चुकी है, गोया कि वो गुले गुलजार हो चुकी है, वो आतिश कदा अब गुलकदा बन चुका है। ऐसा 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 गुलकदा बना है, अल्लाह अकबर। वही लकड़ियां जो उसके अंदर डाली गई थी हजरत इब्राहिम को जलाने के लिए, गोया कि आप कह सकते हैं कि वही लकड़ियां गोया कि वो अर्गवान की शक्ल इख्तियार कर गई, कोई नरगिस की शक्ल इख्तियार कर गई, कोई नसरीन की शक्ल इख्तियार कर गई। गुले लाला खिल चुके हैं, गुले गुलजार माहौल हो चुका है, जन्नती तख्त आ चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नती तख्त पर बिठाया गया है। मेरे भाई, दाहिनी जानिब हजरत जिब्रील अमीन है और बाईं जानिब हजरत मिकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह अकबर, ये है रब का करम, ये है रब की अता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया है तो लोगों ने यही सोचा था कि हजरत इब्राहिम जल करके खाक हो गए होंगे, जल करके राख हो गए होंगे। नमरूद ने चाहा था कि इब्राहिम को आग के अंदर डाल तो दिया गया है, लेकिन चलो जरा देखते हैं, मुलाहजा करते हैं अब इब्राहिम का क्या हाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने के लिए जब नमरूद बादशाह छत के ऊपर चढ़ा था, जब छत के ऊपर गया था और देखना चाहा था कि हजरत इब्राहिम किस हाल में है, और जैसे ही उसने नजर डाली है, कसम खुदा की मुसलमानों, वो देख रहा था तो देखता ही रह गया। उसने क्या देखा कि उस आग के अंदर अब आग नहीं बल्कि गुले गुलजार जैसा माहौल नजर आ रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीयो सालिम नजर आ रहे हैं, फरिश्तों का झुरमुट नजर आ रहा है, एक फरिश्ता पंखा झल रहा है, गोया पे वहां पर खुशबुएं आ रही हैं, वहां पर आग की हरारत नहीं है, बल्कि वहां पर तो बहुत ही खुशगवार माहौल कायम हो चुका है। जैसे ही नमरूद ने देखा तो नमरूद ने ये कहा, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस आग की लपटों से महफूज होकर के इतने नाज़ो नियम में कैसे पहुंच गए हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त कहा था, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, ये मेरे रब की अता है, ये मेरे रब का फजल है कि उसने मुझे इस आग की हरारत से महफूज रखा है, इन आग की लपटों से उसने मुझे महफूज रखा है। उसके बाद में नमरूद की बेटी जिसे रिग़फ़ा कहा जाता है, उसने भी चाहा था कि हजरत इब्राहिम को देखा जाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जाए कि उनका क्या हाल है। नमरूद बादशाह से अपने अब्बा जान से कहा था, ऐ अब्बा जान, मैं इब्राहिम को देखना चाहती हूँ। मेरे भाई, नमरूद ने इजाज़त ना दी, लेकिन दोबारा से उसने इसरार किया, कई बार इसरार किया तो नमरूद ने इजाज़त दे दी। मेरे भाई, रिग़फ़ा तो सिर्फ हजरत इब्राहिम को देखने के लिए जा रही थी कि इब्राहिम का क्या हाल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है, उसकी किस्मत का सितारा उरूज पर पहुंचने वाला है, उसकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर पहुंचने वाला है। जैसे ही रिग़फ़ा मकान की छत पर पहुंची है, अपने महल की छत पर पहुंची है और वहां से देखा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो क्या देखती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आग के अंदर, उस
आतिश कदे के अंदर गुले गुलजार जैसे माहौल में है, फरिश्तों की जमाअत का काफिला आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही नाज़ो नियम से बैठे हुए हैं। बड़ा ही अच्छा तरीका है, बड़ा ही अच्छा माहौल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसे ही उस रिग़फ़ा जैसी औरत ने देखा है, नमरूद की बेटी ने देखा है, तो कसम खुदा की मुसलमानों उसके दिल की दुनिया बदल गई है, उसके दिल का हाल बदल गया है। गोया कि उसके दिल के जज्बात बदल गए हैं, उसके दिल के अंदर मोहब्बत के शोले उठ गए हैं। उसके दिल में फितरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देख करके रग़बत की एक दुनिया आबाद हो गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमानो अफरोज और वलवला अंगेज जैसे किरदार को देख करके उसके सीने के अंदर ईमान का बहरे ज़ख़ार मौजे मारने लगा है। वो रिग़फ़ा उसके दिल के अंदर ईमान की मौजे उमंगे मारने लगी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखा है तो उस रिग़फ़ा ने आवाज़ दे करके कहा था, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम इन आग की तपिश से तुम कैसे बच गए हो? आग की हरारत से तुम्हारा जिस्म कैसे सही व सालिम है? तुम कैसे महफूज हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया था, मन काना फी क़ल्बिही मारिफतुल्लाही ला तुहरिक़हु फिन्नार, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है उसको आग नहीं जलाया करती है, उसको आग नहीं खाकिस्तर किया करती है। इतना कहा है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिग़फ़ा ने अर्ज किया था, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो पता चल गया कि आग ने तुम्हें क्यों नहीं जलाया, इसलिए कि रब की मारिफत तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद है। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं भी आग के अंदर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। जब रिग़फ़ा ने इतना कहा था तो हजरत इब्राहीम ने कहा था, ऐ रिग़फ़ा, आना चाहती हो तो आ जाओ, लेकिन साथ में शर्त ये है कि तुम्हें अपने लातो उज़्ज़ा जैसे खुदा को छोड़ना होगा, तुम्हें मनात की पूजा से बाज आना होगा, तुम्हें मनात को खुदा मानने से बाज आना होगा, तुम्हें लातो उज़्ज़ा की बारगाह में पेशानी झुकाने नहीं दूंगा। तुम अपने इन माबूतों से रिश्ता तोड़ करके मेरे पास में आ सकती हो, और मेरे पास में आने से पहले मेरा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह पढ़ करके सच्चे दिल के साथ में वहां से छलांग लगा सकती हो। और जब तुम सच्चे दिल के साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह का तज़किरा करोगी, इस कलिमे को पढ़ोगी और सच्चे दिल के साथ में छलांग लगा दोगी, कुछ भी खौफ ना करोगी, तो जैसे मैं महफूज हूँ तुम भी महफूज नजर आओगी मेरे भाई। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहीम ने इतना कहा, रिग़फ़ा ने कहा, मैं देर नहीं करती, जल्दी से मैं आपका कलिमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। और उसके बाद में तारीख बताती है, रिग़फ़ा ने छलांग लगा दी है अपने महल से, और जैसे ही छलांग लगाई है तो उस आतिश कदे के अंदर जो कि गुलकदा बन चुका है उसके अंदर तशरीफ ले आती हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आ जाती हैं। अब उनका हाल ये है कि तजल्लियात इलाही से उनका दिल मुनव्वर व मुजल्ला हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से अब उनका दिल रौनक व अफसा हो चुका है, उनका दिल रोज़े रोशन की तरह एकदम ज़ाहिर व बाहिर साफ़ो शफ़ाफ़ हो चुका है। और उसके बाद में जब तजल्लियात इलाही ने उसको घेर लिया है, रब की रहमत ने उसको चादर के तौर पर ओढ़ लिया है, तो उसके बाद में जब रिग़फ़ा उस आतिश कदे से बाहर आई है, नमरूद ने जब अपनी बेटी को सही व सालिम देखा था तो कहा था, ऐ रिग़फ़ा बताओ तो सही, तुम कैसे सही व सालिम वापस आ गई हो? तो रिग़फ़ा ने कहा था, जिस खुदा ने हजरत इब्राहीम को बचाया है उसी खुदा ने मुझे भी सही व सालिम रखा है, उसी खुदा ने मेरी भी हिफाजत फरमाई है। रिग़फ़ा जब बाहर आई है तो उसने कहा था, मैं हजरत इब्राहीम पर ईमान ले आई हूँ, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ चुकी हूँ। अब जैसे ही नमरूद ने सुना था तो नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और ख़ुद अपनी बेटी का आंखों देखा हाल देख चुका था, उसके आंखों के सामने ये मंजर आ चुका था कि दोनों सही व सालिम है। उसके दिल में आया कि वो कलिमा इब्राहीम को पढ़ करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाए, लेकिन लोगों की मलामत के डर से उसने कलिमा तैयबा ना पढ़ा।
वो लोगों की मलामत से डर से उसने कलिमा पढ़ करके इस्लाम के दामन से वाबस्तगी हासिल ना की, उसने इस्लाम के दामन को ना थामा, बल्कि उसने अपनी ही बेटी को बहलाने फुसलाने के तरीके से, उसको रग़बत व मोहब्बत के तरीके से, शफ़क़त व मोहब्बत के तरीके से, प्यारो उनसियत के तरीके से उसको उसके दीन इब्राहिमी से फेरना चाहा था और उससे कहा था कि दीन इब्राहिमी को छोड़ दो, लातो उज़्ज़ा ही तुम्हारे खुदा है, मनात ही तुम्हारे माबूद है, इन्हीं की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को छोड़ने की बात की थी रिग़्फ़ा से नमरूद ने, तो रिग़्फ़ा ने यक बयक यही कहा था, जान तो मेरी ले सकते हो लेकिन मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मैं अपने ईमान को नहीं बेचूंगी, मैं अपने ईमान को फरोख्त नहीं करूंगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बानी देने वाली, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान होने वाली, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को कबूल करने वाली रिग़्फ़ा को लोगों ने सताना शुरू कर दिया है, जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए हैं, तरह तरह की आजमाइशों में मुलव्विस कर दिया है, तरह तरह के इम्तिहानात में मुलव्विस कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि दामने इस्लाम को छोड़ दो, दामने इस्लाम से हाथ फेर लो। मेरे भाई रिग़्फ़ा को इतना परेशान किया गया, इतना सताया गया कि उनके हाथों को बांध दिया गया है, उनके पैरों को बांध दिया गया है और रेत पर डाल दिया गया है, गरम रेत पर रिग़्फ़ा को लिटाया गया है। हज़रत रिग़्फ़ा को जब गरम रेत पर हाथों को बांध करके पैरों को बांध करके लिटाया गया है, रब की रहमत को गवारा ना हुआ कि मेरा कलिमा पढ़ करके मुझ पर ईमान ला करके मुझको एक खुदा मान करके मुझे माबूद तस्लीम करके मेरी इस प्यारी बंदी को तकलीफें दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ऐ जिब्रील अमीन रिग़्फ़ा को हज़रत इब्राहिम के पास में लेकर के जाओ। जिब्रील अमीन आते हैं, जालिम के शिकंजे से हज़रत रिग़्फ़ा को महफूज निकाल लेते हैं और उसके बाद में हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास में पहुंचा देते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में हज़रत रिग़्फ़ा को पहुंचाया गया है और जब हज़रत इब्राहिम के पास में पहुंची हैं तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने वाले ज़माने में अपने फ़र्ज़ंदे अर्जमंद जिनका नाम मदियन था, मदियन से निकाह कर दिया हज़रत रिग़्फ़ा का और उसके बाद में अल्लाह का करम ऐसा हुआ, अल्लाह की करम नवाजी ऐसी हुई कि रिग़्फ़ा के शिकम से बतनन बादा बतनिन 20 ऐसे फ़र्ज़ंदे अर्जमंद पैदा हुए, ऐसे लड़के पैदा हुए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनसबे नबुव्वत पर फाइज फरमाया, सबको नबी बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिग़्फ़ा का निकाह मदियन से कर दिया। मेरे भाई यहीं पर ठहर करके एक बात की जानिब मैं आपके जहन को मोड़ना चाहता हूँ, आपके जहनो दिमाग को मैं थोड़ा फेरना चाहता हूँ। ज़रा उस वक्त को याद कीजिएगा जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दयार में लाए गए थे और नमरूद ने ये कहा था कि तुम मेरे लातो उज़्ज़ा को बुरा क्यों कहते हो, तुम मेरे मनात को बुरा क्यों कहते हो। तो हज़रत इब्राहिम ने ये कहा था, मैं तेरे लातो उज़्ज़ा को बुरा इसलिए कहता हूँ, मैं तेरे मनात को बुरा इसलिए कहता हूँ कि तेरे लातो उज़्ज़ा माबूद नहीं है, तेरे मनात माबूद नहीं है, ये सुन नहीं सकते, ये किसी की मदद नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब आप अपने चाचा आज़र के बुतों को बेचने के लिए बाजार में पहुंचे थे और आपने अपने चचा से कहा था, ऐ चचा तुम अपने बुतों को रोजाना बेचने के लिए जाते हो, आज अपने बुतों को दे दो, आज मैं बाजार के अंदर खुद बेचने के लिए जाऊंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा के बुतों को लेकर के जब बाजार में पहुंचे थे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा था, ये देखो लात है खुद, ये लात खुदा है, ये मनात खुदा है, ये उज़्ज़ा खुदा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ना कहा था, बल्कि हज़रत इब्राहिम ने ये कहा था, ये लातो उज़्ज़ा जो खुदा है मेरे भाई इनको खरीद लो, लेकिन इतना याद रखना ये सुन नहीं सकते, इतना याद रखना ये किसी की मदद नहीं कर सकते, इतना याद रखना ये किसी की नुसरत नहीं कर सकते। जब लोगों ने हज़रत इब्राहिम के इस कौल को सुना था तो वो हैरत
हैरत ज़दा रह गए थे कि आज़र का भतीजा कैसी बातें करता है, आज़र का ये भतीजा किस तरह की बातें उगल रहा है। हज़रत इब्राहीम की शिकायत कर दी गई थी। उसके बाद में नमरूद के पास में लाया गया था और नमरूद के बाद की बार के दयार में सवालो जवाब हुए थे। तभी तो हज़रत इब्राहीम ने कहा था, मैं तेरे लातो उस्सा को नहीं मानता, मैं तेरे मनात को नहीं मानता, इसलिए कि ये माबूद नहीं है, माबूद तो सिर्फ मेरा रब्बे कायनात है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमरूद ने ये कहा था, ऐ इब्राहीम ये बताओ तो फिर तुम्हारा खुदा कौन है, कौन है ज़ात वो जिसको तुम खुदा कहते हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मेरा माबूद वो है, मेरा खुदा वो है जो लोगों को जिंदगियां देता है, जो लोगों को मौत देता है। इतना कहा था हज़रत इब्राहीम ने। तो नमरूद मरदूद ने अपनी बेवकूफ़ी का सबूत ये दिया था कि दो कैदियों को बुलवाया था और एक को कत्ल कर दिया था, एक को रिहा कर दिया था, एक को आज़ाद कर दिया था। जब इतना किया और उसके बाद में कहा नमरूद ने इब्राहीम से, ऐ इब्राहीम देखो वो कैदी जिसको मैं कत्ल करने वाला था मैंने उसको रिहा कर दिया, मैंने उसको आज़ाद कर दिया, मैंने उसको जिंदगी दे दी। और जिसको मैं आज़ाद करने वाला था, जिसको मैं रिहा करने वाला था, मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। देखो मैंने उसको मौत दे दी। मैं भी लोगों को जिंदगी देने वाला हूँ, मैं भी लोगों को मौत देने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं ये बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अच्छा ये बता मेरा माबूद तो वो है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, ऐ नमरूद सुन ले, मेरा रब्बे कायनात तो वो है, मेरा रब्बे हकीकी तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा दे, तू सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा दे। मेरे भाई यहीं पर रुक करके मैं आपके जहन को मोड़ना चाहता हूँ, नबी कौनैन के दौर में लाना चाहता हूँ। 1450 बरस पहले की बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मेरे भाई ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किससे किया है? नमरूद से किया है। और ये कहा है कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबो देता है, सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में गुरूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे, सूरज को मगरिब से दोबारा से निकाल दे। मेरे भाई जब इतना कहा था तो वो लाजवाब हो गया था, उसके पास में कोई जवाब ना रहा था, वो हक्का बक्का रह गया था। अब आप जरा जहनों को करीब कीजिएगा, ये सवाल कहाँ हो रहा है? नमरूद के दयार में हो रहा है। ये सवाल कहाँ हो रहा है? नमरूद के दरबार में हो रहा है, लेकिन पूरा मकामे साहबा में हो रहा है। जरा तलब कर बोले या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सवाल कहाँ हो रहा है? नमरूद के दयार में, नमरूद के दयार में। और पूरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे हजरत मौला अली की जिंदगी में हो रहा है, मकामे साहबा में हो रहा है। अब जब मकामे साहबा की बात ही आ गई है तो मैं आपको बताता चलूं, ऐसा मौका है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, असर की नमाज का वक्त है। हजरत मौला अली की जानुए मुबारक पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरे अनवर रखा हुआ है। और सरे अनवर ऐसा रखा हुआ है कि मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, मेरे आका प्यारी प्यारी नींद ले रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, चेहरे वद्दुहा की जियारत कर रहे हैं, जुल्फे वल्लैल का नजारा कर रहे हैं। वो चेहरा जिसके अंदर चांद से ज्यादा खूबसूरती नजर आ रही है, सूरज से ज्यादा रोशनी नजर आ रही है, उस चेहरे को मुलाहजा फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं। लेकिन असर का वक्त इतना कम है कि सूरज डूबता जा रहा है, सूरज गुरूब होने के करीब है। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सोचो फिक्र के अथा समंदर में डुबकियां ले रहे हैं, करूं तो क्या करूं? नमाज का वक्त है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। नबी कौनैन को जगाना मुनासिब नहीं है, अगर मुस्तफ़ा करीम को जगा दिया तो मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है, मेरी मोहब्बत इस बात की इजाज़त ना देगी कि मैं मुस्तफ़ा करीम को बेदार कर दूं। मेरे भाई हजरत मौला अली ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेदार ना किया और अल्लाहु अकबर असर का वक्त
खत्म हो गया, सूरज डूब चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों से आंसू निकले थे। मेरे भाई आज असर की नमाज का वक्त चला गया है, असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया है, तो मौला अली की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। मेरे भाई हम आज अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम अपनी गर्दन के अंदर झांक करके देखें हम कितनी नमाजें कज़ा कर रहे हैं, हम कितनी नमाजें छोड़ते नजर आ रहे हैं। फजर की नमाज हमारी बिस्तरों पर कज़ा हो रही है, ज़ुहर की नमाज हमारी बाजारों में कज़ा हो रही है, असर की नमाज लोगों से गुफ्तगू में जा रही है, मगरिब की नमाज मोबाइल चलाने में जा रही है, ईशा की नमाज चकल्लसबाजी में जा रही है। मेरे भाई आज हम अपना मुहासबा करें, गुनाहों पर गुनाह हम कर रहे हैं और सियाह कारनामों पर सियाह कारनामे हम कर रहे हैं, लेकिन हमें एहसास जुर्म नहीं हो रहा। मेरे भाई आज तुम्हें समझने की जरूरत है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आंसू बता रहे हैं कि नमाज की क्या अहमियत है, नमाज का क्या मकाम है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों से आंसू निकले हैं और जैसे ही आंखों से आंसू निकले तो रुखसारे मुस्तफ़ा पर गिरे, और जैसे ही रुखसारे मुस्तफ़ा पर गिरे हैं आकाए कायनात ने अपनी आंखों को खोल दिया है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मा ज़ागल बसर जैसी अपनी आंखों को खोल दिया है, और जैसे ही नबी ने अपनी आंखों को खोला है तो मुस्तफ़ा करीम क्या देखते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं। मौलाए कायनात से मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ मौला अली तुम्हें किस चीज़ ने रुला दिया, ऐ मौला अली क्यों रोते हो, ऐ मौला अली तुम्हारे रोने की वजह क्या है, ऐ मौला अली तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम्हारे रोने का रीज़न क्या है। हजरत मौला अली कहते हैं, या रसूलल्लाह असर की नमाज कज़ा हो गई है, या रसूलल्लाह असर का वक्त ख़त्म हो गया है, या रसूलल्लाह सूरज गुरूब हो गया है। मुस्तफ़ा करीम ने जब इतना सुना है, मुस्तफ़ा करीम ने जब इतना मुलाहज़ा किया है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौलाए कायनात से, ऐ मौला अली तुमने मेरी मोहब्बत में नमाज असर को छोड़ दिया है। कोई इंसान अगर यहाँ पर ये कहने लगे मेरे भाई नमाज तो फ़र्ज है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अलग मकाम है, नमाज फ़र्ज को पहले पढ़ना चाहिएगा, तो मैं आपको बता दूं अगर कोई ऐसा कहने वाला होगा तो वो वही होगा जो डगर डगर नगर नगर मस्जिद मस्जिद दरवाज़ा दरवाज़ा देहात देहात गाँव गाँव जा कर के भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के ईमान पर डाका डालते हैं, जिन्हें देवबंदी वहाबी कहा जाता है। सुन्नी सहीहुल अकीदा का तो ये अकीदा कहता है कि इसके मोहब्बत ही तो जाने नमाज है, इसके रसूल ही तो आईने नमाज है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी कौनैन ने खुद फरमाया है, चाहे तुम नमाज क्यों ना पढ़ते हो, अगर मैं तुम्हें पुकारूं तो नमाज छोड़ करके आ जाना। मतलब पता चल गया कि मुस्तफ़ा करीम बुलाए और आपका चाहने वाला, आपका उम्मती नमाज पढ़ रहा हो और चाहे उसने 2 रकात नमाज ही क्यों ना पढ़ी हो, अगर मुस्तफ़ा बुला दे तो नमाज को तोड़ करके नबी की बारगाह में, नबी फरमा दे बाजार से जाओ मेरा ये काम करके ले आओ, ये चीज़ खरीद करके ले आओ। किसने कहा है? मुख्तारे दो आलम ने कहा है। किसने कहा है? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है। शरीयत बताती है, नबी ये कौनैन फरमाए तो सारे काम को करने के बाद में अब जब दोबारा से आओगे तो शुरू से नमाज ना पढ़ोगे, बल्कि जहाँ से नमाज छोड़ करके गए थे वहीं पर नमाज की बिना करोगे। ये मुस्तफ़ा करीम की ज़ात की अहमियत है, ये मुस्तफ़ा करीम के इश्क का मकाम है। इसी पर अमल हज़रत मौला अली मकाम सहबा में कर रहे हैं। अब हज़रत मौला अली से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, ऐ मौला अली बताओ तो सही, अब नमाज को अदा पढ़ना चाहते हो या फिर क़ज़ा पढ़ना चाहते हो? अल्लाहु अकबर। मुख्तारे दो आलम नबी ये कौनैन मकाम सहबा में आम ऐलान हुक्म दे दिया, इजाजत दे दी, ऐ मौला अली नमाज को अदा पढ़ना चाहते हो या क़ज़ा? अब कोई भी इंसान हो, अक्ले इंसानी जवाब देगी, जब सूरज गुरूब हो जाता है तो नमाज अदा नहीं होती बल्कि क़ज़ा, जब सूरज डूब जाता है तो नमाज अदा नहीं
बल्कि क़ज़ा, लेकिन मुख्तारे दो आलम है। अल्लाहु अकबर। नबी मुख्तारे कुल है, जो चाहे अता कर दे, वो पल में जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मुख्तारे दो आलम की जात है, इख्तियार दे दिया। नमाज अदा पढ़ना चाहते हो या क़ज़ा। अब मौलाए कायनात ने भी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह असर का वक्त खत्म हो गया, सूरज गुरूब हो गया, या रसूल अल्लाह अब नमाज अदा कैसे हो सकती है, नमाज क़ज़ा ही हो सकती है। हजरत मौला अली ने ये नहीं कहा, बल्कि मौला अली सोचने लगे। नबी कौनैन ने फरमाया, नबी कौनैन ने इख्तियार दिया। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुख्तार माना हजरत मौला अली ने। तो हजरत मौला अली का अकीदा देखो, मौलाए कायनात का इश्क रसूल जवाब देता है। आज दरियाए रहमत जोश पर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दरियाए करम जोश पर है। ऐ मौला अली, जब नबी ने फरमा दिया है तो आज जो कहोगे पूरा किया जाएगा। आज तुम मांग लो। ऐ मौला अली कह दो कि आज ये अली नमाज क़ज़ा नहीं या रसूल अल्लाह बल्कि अदा पढ़ना चाहता है। हजरत मौला अली ने नबी कौनैन से कहा था, या रसूल अल्लाह जब आप मेरे साथ में है तो ये अली नमाज को क़ज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़ना चाहता है। जब मुस्तफ़ा करीम से इतना कहा था मौला अली ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद कर दिया है, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दिया है, अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद कर दिया है। ऐ मेरे मौला, मेरे अली ने तेरे नबी के मोहब्बत की खातिर नमाज असर को क़ज़ा कर दिया है। ऐ मेरे मौला, अली को नमाज पढ़ना है, अली को नमाज अदा करनी है। ऐ मेरे मौला, अली की खातिर सूरज को वापस कर दे। मुख्तारे दो आलम ने अपने हाथों को उठाया है, मुख्तारे दो आलम ने दुआ करना शुरू की है। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोहड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथों को बुलंद किया है तो रब्बे कायनात ने हुक्म दे दिया, ऐ सूरज अब तक के तेरा कानून ये था, अब तक के तेरा मामूल ये था कि तू पूरब से निकलता था और पश्चिम में डूबता था। अब तक के तेरा दस्तूर ये था कि तू पूरब से निकलता था, पश्चिम में डूबता था। अब तक के तेरा अमल ये था कि तू मशरिक से निकलता था, मगरिब में डूबता था। लेकिन आज तुझे अपने कानून को तोड़ना होगा, आज तुझे अपने मामूल को तब्दील करना होगा, आज तुझे अमल को बदलना होगा और आज तुझे मौला अली के लिए वापस निकलना होगा, आज तुझे मौला अली के लिए वापस आना होगा। उधर रब्बे कायनात का हुक्म होता है, मौलाए कायनात के लिए मुस्तफ़ा करीम की दुआ की बदौलत सूरज वापस आ रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सूरज कहाँ से वापस आ रहा है? पश्चिम से वापस आ रहा है। सूरज कहाँ से निकल रहा है? पश्चिम से निकल रहा है। अब मेरे भाई, वही सवाल जो नमरूद के दयार में इब्राहिम ने किया था कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। ऐ नमरूद, तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से वापस निकाल दे। वो सवाल जो वहां पर हुआ है पूरा हजरत मौला अली के पास में हुआ है, पूरा मकाम सहबा में हुआ है। अब कोई इंसान ये सोच सकता है, कोई इंसान ये कह सकता है कि मुख्तारे दो आलम की दुआ की बुनियाद पर सूरज वापस आ रहा है पश्चिम की जानिब से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्तारे दो आलम माज़अल्लाह खुदा हो, मुख्तारे दो आलम माज़अल्लाह इलाह हो, मुख्तारे दो आलम माज़अल्लाह माबूद हो। किसी के दिल में ये शक व शुबा की गुंजाइश हो सकती थी, तो इसीलिए मेरे भाई रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ महबूब तुम ये फरमा दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ऐ मौला, ऐ मेरे हबीब ये फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं बशरी लिबादा ओढ़ करके आया हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारी तरह बन करके आया हूँ। लेकिन हमारे तुम्हारे दरमियान में फर्क इतना है कि अल्लाह मेरी जानिब वही करता है, तो मैं मुकर्रब हो गया रब का, मैं रसूल हो गया रब का, मैं नबी हो गया रब का। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मेरी जानिब वही की जाती है।
इसलिए मैं तुमसे जुदा गाना हूँ, इसलिए मेरा तुमसे तफरीक का मामला हो गया। अब अगर कोई ये कहे कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह चलते फिरते हैं, नबी हमारी तरह खाते पीते हैं, तो उनको जवाब दीजिएगा, अरे मेरे भाई नबी हमारी तरह बशर नहीं है, बल्कि कोई नबी की जात पर ये एतराज ना करे कि कहीं ऐसा तो कहीं नहीं नबी खुदा हो गए, कहीं ऐसा तो के नहीं कि नबी माबूद है। उसी के जवाब में रब्बे कायनात ने इस आयत को नाजिल फरमाया और रोजे रोशन की तरह वाज़े कर दिया कि महबूब मेरा सिर्फ महबूब है, मेरा महबूब नबी है, मेरा महबूब रसूल है, मेरा महबूब पैगंबर है। और वो सारे पैगंबरों में अफजल आला है, वो सारे पैगंबरों में मर्तबा और बुलंद में सबसे बड़ा बुलंदो बाला है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी।